अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए कॉमन मैन को, और जो लोग इवन प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती। तो जैसे पहले मैंने 2-3 में कहा था, एक आपका कि खांसी के 2 एस्पेक्ट हैं, एक कफ सिनकपी है और एक कफ सीपीआर है। उसके बारे में बताया था। हमारे पास फ्रीक्वेंटली पेशेंट आते हैं जो कि डिजी फील करते हैं, और कोई कई वजह से मैंने बताया था कि कई लोग नींद बेहोशी में चले जाते हैं, कई लोग बेहोश भी होते हैं। कभी कभी ये बहुत डेंजरस होता है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का, ब्लड प्रेशर लो होने से होता है। तो नियर सिनकपी सिनकपी और लो ब्लड प्रेशर होना जो है ना, ये बड़ा कॉमन है। हमारे पास आए दिन लोग आते रहते हैं। और ये आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये खून की नालियों को सपोर्ट करता है। उसकी डिस्टेंसिबिलिटी होती है, वो खुलती हैं। कभी आपका अगर वो खुल जाए तो ब्लड प्रेशर गिरता है। और मोस्टली दवाइयाँ हमारी जितनी भी हैं, वो ज़्यादातर उनका मोड ऑफ एक्शन यही है कि खून की नालियों को खोलना है। तो खून की नालियाँ में खुलने से हार्ट को आगे रेजिस्टेंस कम हो जाती है। हार्ट करता क्या है कि ब्लड प्रेशर जितनी आगे से नाली तंग होगी, उतना हार्ट को जोर से ब्लड को पुश करना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ, अगर आपने मुझे छोटी सी जगह से गुजारना है तो आप हाँप जाएंगे और 2-3 बंदे भी मुझे नहीं निकाल सकेंगे। तो उसका तरीका यह है कि या मुझे पतला कर दें, पापड़ बना दें, या नहीं है तो आगे से दरवाज़ा खोल दें। तो ये दरवाज़ा खोलने वाला मैकेनिज्म खून की नालियों का है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। तो कुछ लोगों के, मैं जानता हूँ एक आध पेशेंट ऐसा भी आया जिनका सिंपैथेटिक टोन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी वो उनकी नालियाँ कंट्रैक्ट करती नहीं है। वर्स्ट पेशेंट एक मैंने देखा था, वो मेरे क्लिनिक पे आए क्रॉल करते हुए, जैसे वो सोल्जर्स क्रॉल नहीं करते ज़मीन के ऊपर सांप की तरह। मैं कहा ये आप क्या कर रहे हो? कहता डॉक्टर साहब वही तो इसलिए तो आया हूँ, मैंने बहुत दुनिया में कई जगह इधर पाकिस्तान में हर सारे लोगों के पास गया हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा शायद मुझे यकीन नहीं आया। मैं कहा इतना ज़्यादा कम कैसे? मैंने देखे हैं लोगों के पोस्चर प्रॉब्लम होते हैं जिनके सिंपैथेटिक टोन कम हो जाती है। और उसको खैर मैंने बड़ी कोशिश करके मैंने कोशिश की उसको बिठाऊं। जब वो कुर्सी पे मैंने सहारा दे के बिठाया तो मुझे लगा कि जल्दी से मैंने कफ का ऑपरेटर्स पहले ही बांध दिया था उनको ब्लड प्रेशर देखने के लिए। तो मैंने देखा तो मुझे ब्लड प्रेशर उसका 20 के करीब लगा, और लगा कि ये फेंट हो रहा है। मैंने फौरन उसको उठा के कहा लेट जाओ लेट जाओ। तो उस किस्म के केसेस हैं, आए दिन आते रहते हैं कि कुछ देर बैठने से वो उनको डिजी फील करते हैं। इवन ब्लड प्रेशर की एक्सट्रीम केसेस में जो लोग कंट्रोल नहीं होते, उनकी वो सिंपैथेक्टमी कर देते हैं, यानी वो नर्व का कनेक्शन ही काट देते हैं। जैसे नर्व का कनेक्शन कटता है, खून की नालियां सिकुड़ती नहीं और ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। उनको उनको अपना बैलेंस कायम करना मुश्किल रहता है। यूजुअली जब कॉज का पता है तो हम कुछ टेस्ट, हेड टिल्ट टेस्ट मैंने पहले भी बताया था, किस वक्त करूंगा, तो आज मेरा प्रोग्राम था हेड टिल्ट टेस्ट के बारे में बताऊं। क्योंकि हेड टिल्ट टेस्ट यूजुअली हम उस वक्त करते हैं जब हमें उसकी कॉज का, उसकी सिनकपी का, ब्लड प्रेशर गिरने की कॉज पता नहीं है। जैसे कफ सिनकपी है हमें पता है, मिक्चुरेशन सिनकपी हमें पता है, सिचुएशनल सिनकपी होती है जिसके अंदर कोई खून में लथपथ देख लें, किसी को उल्टियां करता हुआ देख लें, स्मेल देख लें, और कोई बुरी चीज को थॉट्स ऐसी आ जाती हैं, तो उसकी वजह से गिर जाता है। तो हम यूजुअली फिर कहते हैं आप हेड टिल्ट टेस्ट कराएं। तो हमारे पास तो अपने क्लिनिक पे तो नहीं है, तो हम आमतौर पे एफआईसी में भेज देते हैं। और कभी ये ईपी स्टडीज वाले डिपार्टमेंट वो करते हैं। दुनिया में बहुत से अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे भी कॉन्सेप्ट नहीं था मेरा, क्योंकि मैंने कभी होते हुए देखा नहीं है, लेकिन मुझे अब पता सही तरह, मैंने जब उसको देखा है तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली मेरा ख्याल था कि हेड को नीचे करते हैं और फिर कुछ देर के बाद उसको ऊपर, आप बांधे हुए होते हैं, स्ट्रैप्स लगे होते हैं, तो ऊपर खड़ा कर देते हैं, तो देखते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर गिरा या हार्ट रेट कितना कम हुआ। तो वो उससे डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो कहते हैं पॉजिटिव है। तो ये, मगर मुझे अब जो असल में एक्चुअली प्रोटोकॉल मुख्तलिफ हो सकता है मुख्तलिफ सेंटर्स में, लेकिन कॉमनली जो अंडरस्टूड है ना, उसके अंदर वो एक्चुअली हेड को डाउन करते नहीं है, जीरो के एंगल पे रखते हैं। तो उसके कई तरह के नाम दिए हैं। एक तो हम हेड टिल्ट टेस्ट है, एक होता है टिल्ट टेस्ट, हेड टेस्ट है, टीटीटी। फिर उसके बाद उसी का नाम दूसरा एक पैसिव हेड टिल्ट टेस्ट है। ये 2-3 नाम उन्होंने इसको दिए हुए हैं कि ये इससे करते हैं।
उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो बेसिकली वजह ये देखने के लिए कि इसकी कॉज की इसकी जो होने की वजह क्या है, उसके लिए वो आप कुछ होता है, रिक्वायरमेंट उसकी होती है कि जी आपने 4 घंटे का फाका करना है, अपने पास नॉर्मल क्लोथ्स पहन के जाने हैं। वो कहते हैं जी आप एक लूज अपने पास एक और भी जोड़ा कपड़ों का ले आए, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप वार्निंग भी दे देते हैं, हो सकता है इसके साथ जो डिजीज लोग होते हैं, नॉर्मल को कुछ नहीं होता कि आपको उल्टी आ सकती है, हो सकता है आपका पेशाब खता हो जाए, इसलिए एक स्पेयर जोड़ा भी अपने पास लोग कहते हैं लेके आए और समझा देते हैं, पूरा मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं, उनका होल्ड लगा होता है और ईसीजी मॉनिटर हो रही होती है, आईवी लाइन वगैरह भी वो मेंटेन करते हैं। तो नॉर्मली वो जब शुरू करते हैं तो उसको 0 के एंगल पे शुरू करते हैं। तो उसके लिए वो उनको को लटाते हैं कुछ देर के लिए, जैसे 15 मिनट के करीब आपने लटाना है। फिर वो थोड़ा सा उसको एंगल पे ले आते हैं, 30 के एंगल पे स्ट्रैप्स लगे होते हैं। वो ये नहीं होता कि वो पूरा मैकेनाइज टेबल होता है जिसको आप एंगल ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वहां पे कोई 3 मिनट के लिए आप 15 डिग्री पे ले आते हैं। इसी तरह फिर कुछ ना हो तो फिर 30 के एंगल से ऊपर आप ले जाते हो कि आपने कहा 45 का एंगल कर दिया, वो भी 2-3 मिनट रखते हैं। इस दौरान में आपका हार्ट रेट ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा होता है। अगर एक हार्ट रेट आप खास लेवल से नीचे आ जाए या ब्लड प्रेशर एक खास लेवल से नीचे आ जाए तो वो रोक देते हैं। दूसरा यह है कि डिजी फील करें, कई मेरी आंखों का अंधेरा आ रहा है, तो फिर भी वो टेस्ट पॉजिटिव होता है, रोक देते हैं। इसके बाद उसको वो 70 के एंगल पे ले जाते हैं, सर ऊपर और टांगे नीचे होती हैं, वो फिर 45 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। और उसके दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिसका मतलब आपका नेगेटिव टेस्ट है वो नॉर्मल है। तो आपकी जो ये वजह एटलीस्ट जो पोस्चर प्रॉब्लम सिंपैथेटिक टोन वाली वजह पॉसिबली नहीं होती, तो वो नेगेटिव कर देते हैं। उसका मतलब कोई वजह तलाश करने की कोशिश करें। अगर उनका ब्लड प्रेशर गिर जाए, हार्ट रेट गिर जाए, डिजी फील करें, उसको वो पॉजिटिव डिक्लेयर करते हैं। तो स्टॉपिंग क्या करते हैं, अगर डिजी हो जाए, हार्ट रेट सर्टन लेवल से नीचे चला जाए, ब्लड प्रेशर सर्टन लेवल से नीचे चला जाए, या आपको खुद आप रिक्वेस्ट करें कि जी मैं नहीं कर सकता हूं, तब वो रोक देते हैं। तो बड़ा यूजफुल टूल है। मैं तो यूजली एफआईसी रेफर कर देता हूं, वहां पे जो भी डिपार्टमेंट है वो मुझे आके रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम करते हैं। जिनको ये पोस्चर प्रॉब्लम होते हैं यूजली हम उसको ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट भी मैं टच कर लेता हूँ। नॉर्मली हम कहते हैं कि जी एक तो आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी खूब पीना है। वो जो कर रहे होते हैं उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया होता है, उसके अंदर वो क्या देते हैं जी आपने 18 लीटर पानी पीना है। अब 18 लीटर मुझे नहीं पता कैसे पी सकते हैं, लेकिन उनका मतलब ही होता है कम से कम कहेंगे तो कुछ ज्यादा पिएंगे। दूसरा वो कहते होते हैं आमतौर पर कि आप दीवार के साथ बगैर उसको टच किए हुए खड़े हो जाएं और प्रैक्टिस करें सीधा बगैर सपोर्ट के खड़ा होने की। अगर आपको डिजी फील करते हैं, आपको लगे चक्कर आ रहे हैं, आंखों के अंधेरा आ रहा है, तो आप बेशक बैठ जाएं, वरना आप प्रैक्टिस करें। 30 मिनट्स तक अगर आप खड़े हो लेते हैं बगैर डिजी हुए, इसका मतलब है आप इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं। अगर आप ऐसा प्रॉब्लम है, आपके सिम्टम इस तरह के हैं, खड़े होने से ब्लड प्रेशर नीचे गिर रहा है, तो आपको दवाइयाँ कम करनी पड़ती हैं, स्पेशली वेज़ोडायलेटर जो ऑलरेडी इन नालियों को खोलते हैं, तो वो आगे ही आपकी नालियाँ खुल जाती हैं खड़े होने से, तो आपका तो गिर सकते हैं और चोट लग सकती है। तो ये चंद एक चीजें हैं उसके लिए, बाकी और भी चीजें हैं जो कि उसको करते हैं। लेकिन मैंने कहा आज मैं आपको हेड टिल्ट टेस्ट के बारे में, जिसके 2-3 नाम मैंने आपको बताए हैं। ये सादा, इसका कोई खतरा वतरा नहीं है, लेकिन जब भी कोई टेस्ट आप करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कपड़े स्पेयर लेके आए, आपको उल्टी आ सकती है, मे बी पेशाब खता हो सकता है इसके दौरान। तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें हैं। लेकिन मोस्टली कभी मेरे पेशेंट में तो जितने भी मैंने जो 150 पेशेंट उधर भेजे हैं उनमें किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन पॉजिटिव क्योंकि हम भेजते ही उन लोगों को हैं जिनके अंदर इम्कान होता है। तो मेरा ख्याल है मेरे तो कुछ 70% 75% पॉजिटिव आते हैं, उनको सिम्टम आ जाते हैं या ब्लड प्रेशर उनका 50 तक आ जाता है, पहले 130 था, हार्ट रेट गिर जाता है। दोनों चीजें इकट्ठी यूजली होती हैं, हार्ट रेट भी गिरता है और ब्लड प्रेशर भी गिरता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मैंने कहा चलिए आज आपको मैं हेड टिल्ट टेस्ट के बारे में, सुनते तो रहते होंगे, मुझे कहीं से तस्वीरें मिल गई तो मैं कोशिश करूंगा कि ये तस्वीरें भी साथ इसके आपको बताएं कि किस तरह करते हैं। सेफ टेस्ट है, जाहिर है वो एफआईसी वाले ये थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितने लेते हैं,
तो ये एक अच्छा टेस्ट है देखने के लिए, जिनको खड़े होने से डिजी फील करते हैं, नमाज से उठते हैं अत्तहियात से तो लगता है मैं गिरूंगा, आंखों का ब्लैकआउट होता है, अंधेरा हो रहा है, इन लोगों के लिए वो करते हैं। अच्छा टेस्ट है। तो आपने कोई कहे डॉक्टर आपको तो आपने घबराना नहीं है, ये इससे बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।